हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए और प्यारे ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अभी अगेन मैं चंडीगढ़ से हमीरपुर आई हूँ और पता नहीं ऐसे मेरे 2-3 ब्लॉग्स हो गए जिसमें मैं आ ही रही हूँ और जा ही रही हूँ, बट काम ही कुछ ऐसा है। चलो एनीवेज, अभी मुद्दे की बात ये करते हैं कि अभी मैं दोबारा से हमीरपुर पहुंच चुकी हूँ अपने मायके, और किसी स्पेशल रीजन की वजह से अभी मैं आई हूँ, वो आप लोगों के साथ आगे आगे सब कुछ शेयर करेंगे। फिलहाल तो ये है कि अभी मैं यहाँ से पैदल जा रही हूँ बाईपास रोड हमीरपुर, और इससे आगे मुझे भाई आएगा मेरा लेने। तो मैंने कहा तब तक आज वर्कआउट नहीं हुआ तो पैदल ही चल पड़ती हूँ। खड़े होने से अच्छा है कि चलते रहो, वो ज्यादा बेटर है। तो अभी मैं वैसे ही थोड़ा वॉक करके जा रही हूँ। कौन आए लेने? तो बुआ को जगह दो। पूरी सीट पे चॉकलेट लगा दी। ओहो गंदी लड़की। मैं तो पीछे ठीक हूँ बैठी हुई। हेलो गाइस, बोलो बोलो, मैं बुआ को लेने आई हूँ। बोलो हाँ। बारिश बारिश बारिश। गाइस, आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे घर में तैयारियां हो रही हैं। आज है छोटी भतीजी का फंक्शन जो हमारे यहाँ पे डिलीवरी के बाद 13 डे के बाद किया जाता है घर पे। और यहाँ पे सुबह सुबह का माहौल है, मम्मी यहाँ पे खाना बना रहे हैं, अभी गेस्ट भी नहीं आए हैं, अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे। और सुबह सुबह सबके लिए सबसे पहले चाय बन रही है। और यहाँ पे मेरी बड़ी भतीजी को आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये सबका इंस्पेक्शन करती है ये सब लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे बेबी की केयर टेकर है, आप कह लो, हमारे में तो इसे दाई कहते हैं आंटी को। तो यहाँ पे ये आए हैं और यहाँ पे बच्चे का तोला किया जाता है, विच मीन्स बच्चे का वेट लिया जाता है। और यहाँ पे साथ में धान हो गया, आपका चावल, कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिसके साथ बच्चे को तोला जाता है, तो उसका तोला बोलते हैं। और यहाँ पे देखो गेस्ट आना शुरू हो गए। यहाँ पे मेरे भाभी की मदर, उनके ब्रदर, ये सब आना शुरू हो गए। हमारी चुटकी से मिलो, अभी ये बिल्कुल रेस्ट कर रही है। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे गेस्ट आए हैं और घर वाले हैं उन सबके लिए खाने का अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे आज पूरी, चना, चटनी, ये सब चीजें आज ब्रेकफास्ट में बन रही है। अंदर साथ के साथ यहाँ पे तैयारियां लगी हैं। तो ये जो हमारे बेबी की केयर टेकर हैं वो यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी भी आएंगे, लेकिन जो इनका काम रहता है आज, वो ये सबसे पहले अपना काम निपटा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे घर का मेन डोर है उसके लिए आम की पत्तियों की माला लगाई जाती है। बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ कार्य में ये यूज की जाती है, घर में पूजा हो, शादी हो। और यहाँ पे देखो भाभी मेरे रेडी होके बच्चे के साथ बैठ गए हैं। अब कुछ हमारे हिमाचली रिचुअल्स होंगे। हिमाचल बहुत बड़ा है तो रिचुअल्स भी बहुत ज्यादा हैं। जो मेरे मायके में होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा का ही चला हुआ है और जितना मैं शूट कर पाई, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ शूट करने के लिए तो जितना हो पाया वो हो पाया। यहाँ पे जो बच्चे के नाना नानी होते हैं, मतलब नान के साइड के, वो अपने तरीके से कुछ भी बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। वो कोई गहना भी हो सकता है, वो कोई खिलौना, कपड़ा, सब चीजें, जितना अपना मन की इच्छा हो वो बारी बारी हर कोई अपने आज बच्चे को गिफ्ट देगा, जितना भी जिससे बन पाए। वो चाहे वो दादू दादी हो, नानू नानी हो, भले ही मैं क्यों ना हो बुआ। तो बस ऐसा ही कुछ आज रहता है। और भी अपने परिवार के जितने भी गेस्ट होते हैं वो सब बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और मदर को भी देते हैं। और यहाँ पे ये भी कुछ रिचुअल्स ही होते हैं, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, बट हाँ हमारे यहाँ पे पूजा में क्या करते हैं, बच्चे का नजर उतारी जाती है, उसके मदर की नजर उतारी जाती है। और जो बच्चे का मामा होता है वो आज बच्चे के थोड़ा बहुत नाखून और कैंची से ना थोड़ी सी बाल भी काट देता है। उसका रीजन ये होता है कि अब आगे के लिए बच्चे के कभी भी बाल आप अच्छे टाइम पे काट सकते हो। मतलब आज वो शगुन कर देता है मामा, वो ये शगुन मासी भी कर देती है। जो मेरी बड़ी भतीजी है तो उसकी मासी ने किया है, यानी कि मेरी जो भाभी की कंगन बहन बने हैं वो ही।
तो यहाँ पे देखो हमारी छुटकी सोई है और आज गर्मी भी इतनी ज्यादा थी, बट टच वुड आज हमारा इतना साथ दिया भगवान ने कि आज बारिश नहीं थी। और इन दिनों में बहुत मेरा आना जाना हुआ है चंडीगढ़, बट कोई चक्कर नहीं है, ये सब चीजें बहुत वर्थ थी। तो मैं यही चाहती थी कि ये सब चीजें मैं कैप्चर कर पाऊं। तो यहाँ पे देखो अगेन वही सब रिचुअल चले हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो मामा होता है बच्चे का, वो बाल कट करता है, और यहाँ पे देखो बच्चे के परदादा परदादी आ चुके हैं। ये है मेरे दादू दादी, यानी कि बच्चे के परदादा परदादी। तो ये भी भाई कुछ ना कुछ तो शगुन देंगे बच्चे को। ये सब चीजें हैं आज। और गाइज ये दिन बहुत ही किस्मत वालों को देखने के लिए मिलता है। मैं कहूँ तो टचवुड मेरे दादू दादी ये सब चीजें देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान इसी तरीके से हर दादा दादी को ये दिन दिखाए, अपनी पीढ़ी बढ़ता हुआ आगे। ये बहुत ही खुश किस्मती वाला दिन होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट रिचुअल चल पड़ा है, जिसमें जो मामा होता है वो अपनी बहन और बच्चे को छाता के नीचे लेके जाता है, छाया देता है। अब इसका मुझे बहुत पीछे का लॉजिक नहीं पता है, बट कहते हैं छाते में लेके आते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी बुआ जी, मेरी मम्मी, और यहाँ पे भाभी के मदर फादर, ये सब चीजें। तो मैंने कहा इन सबको भी कैप्चर कर लेती हूँ, अदरवाइज पता क्या होता है, मैं इन सब चीजों को कैप्चर बाकी चीजों को कैप्चर करने में ये भी मोमेंट छोड़ देती हूँ कि हम फंक्शन में और भी कौन कौन है। और यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत टेंट सा लगा के, यहाँ भी हम मेरे बूबू जी हैं, ये मिले सब जेंट्स बैठे हैं, मेरे यहाँ पे मौसा जी, चाचू, एवरीवन। और यहाँ पे साथ के साथ ये रिचुअल्स चला है। ये बहुत आप कह सकते हो छोटी सी पूजा होती है, जिसमें जो लड़की होती है उसके मायके वाले और अपना वो ससुराल, ये तो रहते ही हैं। तो बस इन दो परिवारों के बीच का एक फंक्शन होता है, और अपने क्लोज वंस रिलेटिव्स आप बुलाते हो, और जिसमें चलते आप उनको जो भी अपना हो गया छोटा मोटा काइंड ऑफ पार्टी दे देते हो। बस वो सब चीजें हैं। यहाँ पे मैं यही सब शूट कर रही थी अभी। यहाँ पे छोटा मोटा लेन देन होता है, जो लड़की के भाई भाभी होते हैं उनको जो दिया जाता है वो दिया जाता है बस। और इसके बाद आज बच्चे के साथ भाभी को किचन में लाया गया, और यहाँ पे दिया को रखा गया। ये दिया रखने का भी एक लॉजिक होता है कि अब से मेरी भाभी जो है वो किचन में आना जाना कर सकते हैं। इससे पहले डिलीवरी के टाइम से लेके अभी तक 13 डेज तक वो किचन में नहीं आ सकते थे, लेकिन आज से वो सब चीजों की पूजा हो गई है, तो अब से उनका रास्ता खुल गया है। और यहाँ पे थोड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है, जो कि है बूंदी, और इसे भी मेरे घर वाले रिलेटिव सब बांट रहे हैं आपस में। और अब यहाँ पे गाइस होगा हवन, जिसमें मेरे भाभी भाई ये सब बैठ गए हैं, और मेन तो इन्हीं का ही है। और जो लास्ट में हवन का रहता है उसमें सारा परिवार आ जाता है। तो अभी बस इनकी ये सब पूजा हो रही है। गणेशाय नमः। टिक्का लगा देना। समर्पयामि चावल अक्षतानि फूल पुष्पाणि समर्पं दर्शयामि मिष्टान्नानि जल विद्यामि। आचमनीय महाप्ते नमस्कारी करने जी भगवान श्री गणेश जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। तिथिं जनानामहासन् पातं जनयन्तु देवाः स्वाहा। फाइनली गाइस यहाँ पे सारा पूजा खत्म हो चुकी है, और आज है रक्षाबंधन। आई नो ये बहुत लेट हो रहा है आप लोगों को विश, बट ठीक है, रक्षाबंधन है तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और ये त्योहार सबकी लाइफ में आता रहे, सब भाई बहन ऐसे खुश रहे, सारा परिवार आपस में मस्त रहे। सो एनीवेज अभी क्या है, अभी सारी पूजा पाठ हो चुका है घर पे, और अभी मैंने अपने भाई भाभी को बिठाया। और आज तो खैर पूरा दिन ही मुहूर्त अच्छा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब पहना रहे हो। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने शुरुआत की है, और यहाँ पे मैंने अपने भाई भाभी को राखी पहनाई। इसमें ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सी चीजें और भी की थी, अपने भतीजे को भी पहनाई थी, बट गाइस शूट करने वाली मैं ही हूँ और कोई शूट नहीं करता है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने पास रख पाती हूँ, क्योंकि कोई शूट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे अपने भाई को मैंने राखी पहनाई, अपनी भाभी को पहनाई, और इनको खूब सारा मेरी तरफ से प्यार। ये मस्त रहे, हर साल हम इसी तरीके से पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी ये त्योहार मनाएं। और यहाँ पे गाइस आज मैं आपको अपने परिवार के कुछ सदस्यों से मिलवा देती हूँ। वैसे मेरे ब्लॉग में बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि इतना हमारी गैदरिंग जल्दी जल्दी हो नहीं पाती है, तो अभी आज मौका है तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे भाई भाभी के भाई से आप मिल लो, तो ये है उनके भैया जी, और भाभी भी यहाँ पे राखी पहना रहे हैं।
आज घर पे जितने भी गेस्ट आए मैं कोशिश करूंगी अपने ब्लॉग में आपको मैं थोड़ा बहुत उनकी झलकियां दिखा दूं, क्योंकि ऐसा एक एक के पास कैमरा ले जाने की ना मेरी हिम्मत है और मुझे भी थोड़ा अटपटा लगता है। तो यहाँ पे मेरी दोनों बुआ जी हैं, ये पर्पल सूट पे मेरी छोटी बुआ है और ग्रीन सूट पे मेरी बड़ी बुआ है। बड़ी बुआ के साथ मेरे चाचू बैठे हैं और अभी व्हाइट जो टी शर्ट है उसमें मेरे पापा हैं और ये मेरे अगेन चाचू हैं जो व्हाइट शर्ट में है। तो आज ये भी लकीली मौका है और ये एक और मेरे चाचू लगे, तो ऐसा कुछ है। मेरी बड़ी बुआ जी मेरे अभी पापा को राखी पहना रहे हैं और आज गाइज ये भी मुझे लगता है बहुत ही टाइम सालों के बाद ही ऐसा हुआ होगा कि सारे रक्षाबंधन पे ऐसा संजोग बना कि फंक्शन था घर पे और सारे आए भी हुए थे, तो ये भी एक मौका हो गया। तो ऐसा कुछ है। तो अभी यहाँ पे हमने बारी बारी सारी लाइन में भाइयों को बिठा दिया है मेरी बुआ के भाइयों को, और वो भी अपना अपने तरीके से अपनी राखी बांध रहे हैं। और ये मोमेंट्स कैप्चर करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखो आज मैं अपने 10 से 15 साल पीछे जाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता है क्योंकि कोई मेमोरीज नहीं है, कोई मैंने बना के नहीं रखा है और तब कुछ ऐसा था भी नहीं ना अपने पास ऐसे फोन थे बहुत जिसमें क्लियर वीडियोस बनती हो। हाँ कहीं एक आधा 2 क्लिप्स होंगे थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास फोन होते थे, बट आज ये है फैसिलिटी तो मुझे लगता है ये ले लेनी चाहिए। देखो मैं ब्लॉग बनाती हूँ अपने शौक के लिए और मुझे पता है मेरे ब्लॉग्स इतने चलते भी नहीं है, कोई हार्डली 50-100 बंदा देखता है, वो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट सबसे मेन बात ये है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ जस्ट अपनी खुशी के लिए एंड हाँ मुझे ये मेमोरीज को कैप्चर करना होता है। तो मुझे लगता है चलो बना लो डाल दो, बाद में जब भी हम देखेंगे उसे देखेंगे। यहाँ पे मेरी छोटी बुआ मम्मी को राखी पहना रहे हैं। ये तो आजकल गाइस होता ही है कि भाई के साथ भाभी को भी राखी पहनाई जाती है, तो बस वही अभी हो रहा है। मेरे चाची नहीं आ पाए किसी रीजन से, वरना वो भी होते। और ये मेरे दूसरे चाचू की वाइफ है, मतलब जो मेरे कजन्स चाचू गले लगे ना फैमिली, वो यहाँ पे गाइस मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी और ये सब निपटाने के बाद जो हमने लंच किया जम के, और ये मेरी फ्रेंड भी मुझसे बहुत सालों के बाद ही मिल रही है और ये भी अपने मायके आई थी रक्षाबंधन के लिए, तो मैंने इसे कॉल किया तू भी आजा बहन, तो ये भी आ गई। और यहाँ पे हम सारे अपनी फैमिली के गेस्ट हैं, सारे मतलब अपनी फैमिली रिलेटिव्स हैं। तो बस अभी यहाँ पे लंच हुआ सबका और अभी लास्ट रिचुअल रह जाता है जो आज का है। अभी भाभी ने चेंज कर दिया क्योंकि बच्चे को फीड करना है, तो अभी हमने कहा रिलैक्स वाला कुछ अपना पहन लो क्योंकि नहीं बैठा जाता है। पता ही है एक लेडी को कितनी प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के बाद। यहाँ पे हमारे एक रिचुअल होता है, मिट्टी के भगवान जी बनाए जाते हैं, उसको पूजती हैं आज के दिन लेडीज जो मदर न्यू बनी है और वो अपने बच्चे की सुख शांति के लिए पूजा करती है। और यहाँ पर तो पानी धूप चढ़ाना प्रसाद फूल ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद इसे किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, ये जो भगवान जी बनाए हमने। और आज भाभी को पानी लेके घर के अंदर एंटर होना है। ऐसा हमारा शादी के बाद भी होता है बहू के साथ, मैंने भी किया अपनी शादी पे और अभी भाभी से दोबारा करवाया जाता है। तो ये है ना कितना मस्त चीज, क्योंकि ये सब रिचुअल्स ना आपको एकदम फ्रेश फील करवाते हैं कि ओ यार मैं तो बहू हूँ, सोचा ऐसा सब भी होगा। तो ये सब चीजें गाइस। इसके बाद हम शाम को डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ और ये मेरी छुट्टी मेरी गोद में है। आज अभी हम जा रहे हैं, इसे जॉन्डिस है थोड़ा सा चेक करवाने, बहुत माइनर है अभी ये फिलहाल ठीक है भगवान की कृपा से, बट उसी सेम डे फंक्शन पे मैं निकला होगा। और गाइस ये नेक्स्ट जल्दी कुछ शूट की हूँ और घर जा रही हूँ और ये यहाँ पे बुआ को छोड़ने देखो कौन जा रहा है, छोटा बंदा इंटरेस्टिंग। और अभी मेरी वापसी हुई चंडीगढ़ और ये सब जो बाय आ रहे हैं टैक्सी तक जहाँ पे आगे टैक्सी मिलेगी। बाय बाय, मेरा बच्चा रोने लग गया, ओ मेरा क्यूटू।